क्रिएटिन क्रिएटिन कोई अननेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड नहीं होता जो लैब में बनता हो। ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है किडनी में, पैनक्रियास में और लीवर में, और ये पाया जाता है मसल सेल्स में, जिससे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। क्रिएटिन हम लोग नेचुरली फूड से भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये नॉनवेज में पाया जाता है जैसे चिकन, फिश, पोर्क में, बट फूड आइटम्स में बहुत ही कम अमाउंट में क्रिएटिन होता है। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग कुक करते हैं तब उसका एक चौथाई पार्ट ही सिर्फ क्रिएटिन बचता है उसमें। हाउ क्रिएटिन हेल्प्स योर बॉडी। जब हम लोग जिम में वेट लिफ्ट करते हैं तब हम यूज़ करते हैं एटीपी। एटीपी एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारे सेल्स में एनर्जी स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है। क्रिएटिन से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि क्रिएटिन से फास्ट एटीपी रीजनरेशन होता है आपके मसल सेल्स में, मतलब एटीपी ज़्यादा जनरेट होते हैं। क्रिएटिन कंज्यूम करने के बाद आपकी मसल आपकी बॉडी का वाटर कलेक्ट करने लगती है। आपकी मसल्स वो वाटर होल्ड कर कर आपके मसल्स को एक अच्छा राउंड शेप देती है। बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं वाटर रिटेंशन को लेकर। लोग समझते हैं कि क्रिएटिन कंज्यूम करने से वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन के टाइम आपकी स्किन के बीच में वाटर होल्ड होता है, ना कि मसल्स के बीच, और क्रिएटिन आपकी मसल्स में वाटर कलेक्ट करता है। सो अच्छे इफेक्ट के लिए हमेशा ध्यान रखें कि क्रिएटिन कंज्यूम करते टाइम आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। तो व्हेन टू टेक क्रिएटिन, आप प्री वर्कआउट में भी क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हो या पोस्ट वर्कआउट में भी। प्री वर्कआउट में अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी आपके वर्कआउट में, और पोस्ट वर्कआउट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पोस्ट वर्कआउट में अपनी मील लेते हैं प्रोटीन और कार्ब्स की, आप उसके साथ क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं। आप अपना क्रिएटिन अगर कार्ब्स और प्रोटीन के साथ लेंगे तो आपकी क्रिएटिन स्टोर्स ज़्यादा दिन तक भरे रहेंगे। कार्ब्स और प्रोटीन के साथ क्रिएटिन फास्ट एब्जॉर्ब होता है। कार्ब्स कंज्यूम करने के बाद आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और इंसुलिन आपके सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो अगर आप क्रिएटिन उसके साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। आप ध्यान रखें कि आप अपने वर्कआउट टाइम के आसपास ही क्रिएटिन कंज्यूम करें, इसलिए मैंने बोला प्री या पोस्ट वर्कआउट। हाउ मच क्रिएटिन टू टेक इन अ डे। 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली आपके लिए सही है। उससे ज़्यादा कंज्यूम करने में कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि आपकी किडनी फ्लश कर देती है एक्स्ट्रा क्रिएटिन। एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिन लोडिंग फेज, जिसमें आप एक वीक तक 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं डेली। इससे क्या होता है कि आपके क्रिएटिन स्टोर्स जल्दी भरने लगते हैं और उसके बाद सिर्फ आपको मेंटेन करना होता है 3 से 5 ग्राम कंज्यूम करके डेली। बट ये तभी काम करता है अगर आप पहली बार क्रिएटिन ले रहे हैं या आप बहुत समय के बाद क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैं आपको बोनस एडवाइस बता देता हूँ, आप अपने वेट के हिसाब से भी क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप 60 से 70 केजी के हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3.5 ग्राम क्रिएटिन लें, एंड सो ऑन। अगर आप समझ लीजिए 70 से 80 केजी के हैं तो आप 4 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करें। आप उससे ज़्यादा हैं तो आप 5 ग्राम कंज्यूम करें। टाइप्स ऑफ क्रिएटिन बहुत टाइप्स के होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लें। बाकी और भी है जैसे क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड, क्रिएटिन इथिलिस्टर, क्रिएटिन KR एल्कलिन, बट इन सब में सबसे बेस्ट और चीप होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ वही कंज्यूम करें। बाकी जो क्रिएटिन है आप वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं अपने ट्रेनर से पूछ के। इस क्रिएटिन हार्मफुल, क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है? तो ये आइडिया आया था एक स्टडी के आधार पर जो कि हुई थी रग्बी प्लेयर्स पर, जिसमें पाया गया कि क्रिएटिन कंज्यूम करने के बाद उनका DHT हार्मोन 40% तक बढ़ गया। बट हम इस स्टडी को सीरियसली नहीं ले सकते बिकॉज क्रिएटिन पर और ऐसी स्टडीज नहीं है। और अगर आप बिगिनर हो, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आपका 10 से 30% तक DHT हार्मोन बढ़ता है। लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करने से भी हेयर लॉस होता है, बट बॉडी बिल्डिंग से ऑफकोर्स टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं, बट उतने लेवल पर नहीं कि आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाए। आपके हेयर लॉस में आपका जेनेटिक फैक्टर मायने रखता है। अगर आपके फादर ग्रैंडफादर को भी ये प्रॉब्लम थी तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है और आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। क्रिएटिन के बारे में हाइप बना के रखी है लोगों ने कि ये ख़राब होता है, इससे ये होता है, वो होता है, बिकॉज ये बहुत चीप सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट कंपनियां भी यही चाहती है कि इसके बारे में हाइप क्रिएट हो, नेगेटिव हाइप, बिकॉज ये बहुत सस्ता सप्लीमेंट है, उनके दूसरे सप्लीमेंट नहीं बिकेंगे। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिन सबको ही सेम रिजल्ट देगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।